जी। हाँ बेटा राजू, आपने दवाई ली? बेटा दवाई तेरे अलावा मुझे कौन देगा? लो दवाई लो। लो। ये लो पानी। हाँ जी, इस बार तो मुझे लग रहा है आप बच नहीं पाओगे। बेटा बचना ना बचना तो सुपर वाले के हाथ में है। आप कहो इस आखिरी समय में आपकी कोई इच्छा? इच्छा तो बहुत है बेटा, पर कैसे पूरी होगी मेरी सारी इच्छा? आप कहो रामायण का पाठ लगवा दूं, गीता के उपदेश चलवा दूं आपके लिए। बेटा मेरा मन तो जरा बता रहा है। मैं आया बाबूजी, शायद कोई आया है। ठीक है। हद हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। जो इस आदमी के साथ मेरी शादी हुई और मैं यहाँ पे अवसर आई, ये कोई उम्र है तुम्हारी मुजरा देखने की? अरे भगवान, तूने जीने तो चैन से नहीं दिया, कम से कम मुझे मर तो चैन से लेने दे। तो तुमने ही तो अपनी जिंदगी का मजाक बना रखा है। पूरी जिंदगी नहीं समझे, कम से कम मरने के टाइम तो अपनी मौत का मजाक मत बनाओ। क्या मजाक बनवा रहा हूँ? मजाक ही बना रहे हो। क्या बता? तुम्हें मुजरा देखना है? मुजरा किसने देखा है? मैं तो गायत्री मंत्र सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं गलत सुन रही हूँ। अरे बाबूजी, बाबूजी आ रहे हैं। बाबूजी आ रहे हैं। भाई बुला ले उनको भी अंदर। आ रहे हैं, अंदर ही आ रहे हैं। भगवान मेरी राजकमल, अरे भैया आओ आओ। क्या भाग्या निकला नहीं अभी? अरे भैया जिंदा है? हाँ बस तुम्हारे सामने हूँ, पता नहीं कितने दिन का राजू। हाँ बाबूजी, ला रहा हूँ। अरे राजू कुर्सी ला दे अपने ताऊ को। ला दी। हाँ थोड़े से पैर दबा दे, तू भी बचता फिरता बेटा। हाँ कितनी बार बुलाएगा राजकमल? अरे भैया मैं बुला थोड़ा रहा हूँ। रोज रोज मर रहा है, हर महीने तेरे चक्कर में आ रहा हूँ। तो मेरी आम की फसल बर्बाद होगी। सब लोगों का तुम्हारा काम बर्बाद हो रहा है, मेरी सांस नहीं निकल रही है और तुम मेरे साथ ही मजा। अरे मैं तो बहुत इंतजार कर रहा हूँ तेरी सांस निकले। अरे भाई अभी अभी तो ये तुम्हारी बहू मेरे सर पे चढ़ के बैठी है, अब तुम आ गए हो, कोई तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार। वो निकलेगा, तेरी बहू को मैं उड़ा कर ले जाऊंगा। तेरे इंतजार कर रहे कब निकलेगा। ये कैसे और हाथ मत पकड़ मेरे, लुगाई नहीं हूँ मैं तेरी। लुगाई नहीं हो। चलो आप अपना आम संभालो और ये सब अपना काम संभालेंगे, मेरा जैसा होगा ऊपर वाला देखेगा। इन्हें मुजरा देखना है? ये उम्र अभी मुजरा देखने की? भगवान शर्म। कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, मुजरा देखना है इन्हें। अरे वो तुमसे बड़े हैं, कुछ तो शर्म करने में तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अरे भाई तो तुम भी तो शर्म कर लो। इसकी बातों में बताओ, तुम तो जानते हो मुझे छोटे से बाल बच्चों का तो लिहाज कर लो। मैं जानता हूँ भाई, कोई नहीं छोड़ी तुमने गाँव में, हरामी है तो अब उसे अपनी हरकतों की वजह से यहाँ पड़ा है, अपना निपटता। कल तुम्हारे ऊपर यही बात आएगी तो फिर क्या होगा? भगवान से डरो। अरे राजू हाँ। ये कैसे कैसे बात कर रहे हैं बेटा? अरे ताऊजी है, ताऊजी बोल रहे हैं। तू तो जानता है मेरे बारे में सब कुछ, अब तो कम से कम कुछ शर्म करके निकल जाओ। अरे बहू निकलने दे इसको, तेरे को लेके मैं उड़ जाऊंगा। तुम निकल जाओ, बड़ा तो बात नहीं तेरा क्या भाई, कोई बात नहीं भाई, चैन से मर जाएगा। तो मैं लाचार हूँ, जैसा चाहो जो कर लो। सर प्लीज सर, एक छुट्टी सर, इस बार पापा की हालत बहुत खराब है, नहीं बचेंगे। उसके बाद कोई छुट्टी नहीं लूंगा सर, एक छुट्टी दे दीजिए सर प्लीज। जी सर, जी थैंक यू सर। हद होती है यार, कितनी बार मैं ऑफिस से छुट्टी लूँ? भाई ऑफिस वालों को बोल दो पापा भी वनडे नहीं टेस्ट मैच खेल गए। मेरा दिमाग मत खराब कर, एक तो पापा ऊपर नहीं जा रहे, ऊपर से तू मेरा दिमाग खराब है। भाई पापा ना पहले भी जाने को कहीं राजी नहीं थे और ये तो ऊपर जाने की बात है, और दिमाग खाने के लिए ना दिमाग का होना जरूरी है। तू रहने दे यार, अगर पापा ने उस टाइम 2 लाख रुपए दे दिए होते ना तो आज मैं दुबई में वेल सेटल होता। 2 लाख? वो बुढ़ा 2 रुपए दे दे यही बहुत है। 2 लाख दे दिए होते तुम। अबे बुड्ढा मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन करने लगता है, सारे रिश्तेदार बुला के बैठा लेता है। उसके पास खुद बैठने से तो अच्छा है कि रिश्तेदार ही बैठे उसके पास। बैठो फिर। ये क्या हो गया? अब हम कैसे रहेंगे? तेज करो आवाज थोड़ा। एक बात सुन लो, इस बार अगर भूखा नहीं किया ना, तो अगली बार आवाज करने किसी को बुलाना।
मुंह बंद रखा करो बाबा। दीदी जी जी रोना बंद करो, बाद में रो लेना, अभी मत रो, कुछ नहीं हुआ अभी। क्या बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है। भाई मेरा मेकअप खराब तू इतना मेकअप करके क्यों आई है? पापा मरने वाले हैं, कोई पार्टी नहीं है हमारे घर में। लास्ट टाइम क्या हुआ था? वो व्हाइट साड़ी पहन कर आई थी ना मैं, कुछ नहीं हुआ, अभी तक वो जिंदा है। जीजा जी समझाओ इसको। ओ भाई तू मुझे माफ कर, तेरी बहन को समझाने बैठा ना, मेरा घंटा खराब हो जाएगा। ठीक है जीजा जी, इसको कोई नहीं समझा सकता। चलिए अंदर चलिए। बेटा जी रोने की प्रैक्टिस कर रही थी मैं। अरे मम्मी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं खत्म हो रही है, पापा का मैच नहीं खत्म हो रहा है, पता नहीं कब मरेंगे। उसकी माँ का साथी माँ का। चिट्टू देख तो गए क्या पापा? हे भगवान, हे प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, पुत्र को आके तूने उठा लिया। छुट्टी हो गई। ये वाला मैं रखता हूँ, ये मैं अरे नहीं मेरा अरे यार मेरी है, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी डेड बॉडी बाहर निकाल। अरे मत रो बहू, मत रो, इसके कर्म ही ऐसे थे, ऐसे ही मरना था इसे एक दिन। मत रो बहू, मत रो। पापा आपको क्या हो गया? पापा आपको क्या हो गया? मैं छोड़ के नहीं जा सकते। लो कर लो बात। अरे क्यों नहीं जा सकते भाई, सारी प्रॉब्लम तो इनके ना जाने से ही है। हाँ मेरे पापा की चमची। अब क्या गए तेरे पापा? बहुत डर किसी का अपना डर। अरे यार तुम लोग कैसे जाहिल हो, चलो अंदर ले चलो। यार ये भी मुसीबत होगी अपनी चीज की। चलो चलो आप लोग भी अंदर चलो। कौन सी इतनी मोटी? मेरे भाई घर कैसे धूप में पड़ा था? लौटों ने पीछे देख लिया, निकाल दिया होगा। देख, वो भी मारा पीले। देख, नहीं मेरे, राजावर, ये तो अरे बाबूजी क्या कर रहे हो? मालिक लोग सिला रहे हैं और आप दारू पिला रहे हो? हाँ हाँ गंगा अरे जल हट पिला- बे राजू, मेरा अरे। भाई ये अरे ताऊजी, भाई है, ताऊजी। ये जाने नहीं दूंगा। नहीं फोटो। ताऊजी ये देखो ये क्या कर रहे हैं? अरे हट जा राजू, तू हट। क्या है? हाँ, दारू पीनी है? अरे क्या चाहते हो, गाली दे रहे हो मालिक? क्यों मेरा गुटका वो आ रहा है रामा का? इधर तेरा भाई मारा पड़ा है, उधर सजनी बेहोश पड़ी है, ऑटो के अंदर बैठ के दारू पी रहा है। देख लो पॉजिटिव ना हो। मेरा जब लेकिन भाई है मेरा। अब सुन, चुपचाप करके इसकी यकीन पे हमेशा जा। भाई ये मेरा बिना चला चलाए होता तो देखो घर से बाहर निकाल के फेंक देता तेरे हाथ में। भाई ये बिना चलाए नहीं जाऊंगा, सॉरी। दिखाऊंगा। मालिक मालिक मुझे अनाथ करके चले गए मालिक, मालिक। अरे धीरे रहो राजू। ये गदर कैसे हुआ? सो ड्रामेटिक। सब आप लोग- अरे बाबा कहाँ चले गए बाबा? अरे दमाजी को क्या हो गया है? इनको कब से इतनी चिंता होने लगी है इनकी? और ये राजू और दमाजी को तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही दुख हो रहा है। मम्मी जी, अब पिताजी ने इतनी सुंदर बेटी इन्हें दी है तो थोड़ा तो रोना धोना बनता ही है ना। लेकिन ये राजू क्यों रो रहा है? ज़रूर इसके पिताजी की वसीयत पे नज़र होगी। हाँ दीदी ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
राजू जब छोटा था तब पापा से घर लेके आए थे, तब से वो उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए रो रहा है वो। तू सदमे से बाहर आ गई? पापा इतने भी गलत नहीं थे दीदी। वो बहुत ज़्यादा गलत थे। तुझे क्यों सही लग रहा है? क्योंकि उन्होंने तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। मुझसे पूछ। तेरे पापा ने तो जिंदगी भर अपनी मनमानी की है, कभी मुझे समझा ही नहीं। एक हार तो पूरी जिंदगी मुझे बनवाया नहीं गया, और वसीयत में भी पता नहीं क्या क्या लिखवाया होगा, क्या क्या बनाया होगा। अरे बहू, चिंता क्यों करती है? हार मैं बनवा लूंगा तेरे लिए भी, मैं जिंदा हूँ ना। दीदी माँ, आप लोग जिंदगी भर उन्हें गालियाँ देते रहना, लेकिन कुछ देर तो उन्हें इज्जत दे लो। जी ऐसे गंभीर मौके पे जहां आप सब दुख और मातम मना रहे हैं, मैं भी अपना शोक प्रकट करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। श्री राजकमल मेरे क्लाइंट थे और उनका वसीयतनामा इस प्रकार है। मैं राजकमल, सन ऑफ सूर्यकमल, निवासी प्रीतम विहार, वसीयत करता हूँ कि मेरी संपत्ति और मेरे परिवार और मेरे करीब लोगों को वितरण किया जाए, जिसमें सबसे पहले मेरी पत्नी अर्चना देवी को मेरे पूरे मालिकाना हक दे रहा हूँ। साथ ही मेरी फैमिली पेंशन और मेरे द्वारा अर्जित 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए जीवन यापन के लिए दे रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम अपना ये पैसा अपने पास रखोगी और अपनी निकम्मी संतानों की बातों में आके अपना बुढ़ापा सड़क या किसी वृद्ध आश्रम में नहीं गुजारोगी। मेरे पति देव, आपने ये गलत फैसला मेरे लिए खुद से बना के रखी है। इससे अच्छा तो होता कि आपसे पहले मेरा ही इंतकाल हो जाता। मेरे बड़े भाई हरे राम को गांव में मेरे हिस्से के खेत मैंने संभालने को दिए थे, जिसका आज तक मुझे 1 रुपया उल्टे में नहीं मिला, बल्कि वो मेरे से पैसे मांगता और मांगता गया। मेरे प्रिय बड़े भाई, तुम शुरू से मुझसे जलते थे और मैंने किताब पकड़ी और तुमने टाइम पास किया, जिसके फलस्वरूप मैं प्रिंसिपल हूँ और तुम हमारे खानदानी जमीन के किसान बने। लेकिन तुम बेवजह मुझसे जलते रहे। तुम्हारी गुटखे खाने की लत की बदौलत कैंसर से पीड़ित होने के कारण तुम्हारे इलाज के खर्चे के लिए मैं तुम्हें मेरे हिस्से की सारे खेत देता हूँ। अरे भैया राजकमल, तूने मुझे हमेशा गलत समझा। तुझे आशीर्वाद है, तू स्वर्ग में। मेरे बड़े बेटे मिंटू एक नालायक और मतलबी इंसान है। इसने मेरे अलावा सबकी बात मानी, यह कि कबूतरबाजी में हंसते हंसते फंसने जा रहा था अगर मैंने इसे पैसे दिए होते तो। लेकिन तुम मेरे संतान हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने बचपन से हर पीड़ित कुछ राशि अपने बैंक में जमा करी है। अब तक लगभग 30 लाख होंगे। वो तो मैं तुम्हें देता हूँ, इसका संभाल कर उपयोग करना, और भले ही तू घर का कलेशी हो पर कोई बाप बुरा नहीं होता। बाबा, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। छोटे बेटे चिंटू की हरकतें मुझे सब पता है और वो ओवर स्मार्ट बनता है मगर है मूर्ख। तेरे लिए भी मैंने 30 लाख की राशि रख छोड़ी है, जिसको किसी फालतू में बर्बाद मत करियो। मुझे पता है रामाकांत की बेटी शोभा से तेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन तू उसको टोपी पहना रहा है, इसलिए तेरे पैसे तुझे शोभा की शादी करने के लिए दिए जाएंगे। यार ये पापा ना, बड़ी बेटी रजनी को फैशन का बहुत शौक है और मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने का उसका सपना है, लेकिन वो उस अशोक की गलत संगत में पड़ी जो लड़कियों को हीरोइन बनाने की टोपी पहनाकर उनके सारे पैसे और इज्जत दोनों लूट लेता था। मैंने तुम्हारी शादी कमल से अच्छा दहेज दे के, क्योंकि तुम्हें बचाने के मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूँ। तुमसे निवेदन है कि उस अशोक के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो कमल से भी हाथ धो बैठोगी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। लो अब करो मेरे को हवा। मेरे छोटी बेटी सजनी पढ़ने में मेरी तरह होशियार है और मुझे पता है वो कामयाब बनकर मेरा नाम रोशन करेगी। उसके लिए मेरा आशीर्वाद है और 40 लाख रुपए तुझे दे रहा हूँ। इसे तू अपनी पढ़ाई और शादी में खर्च करना। मेरे नौकर राजू
जिसे बचपन से मैंने घर लाया था, जिसके माँ बाप ने केवल खाना देके उसके नाम पे मुझे अपनी संतान सौंप दी। उसकी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। ये सच है कि मैंने तुझे कभी वेतन नहीं दिया, परंतु मैं तुझे 15 लाख देता हूँ और तेरा आजीवन कमाई है। गांव जाकर जमीन खरीद और अपनी संतानों को अच्छी शिक्षा देना। बाबूजी छोड़ के चले गए मेरा मित्र रामाकांत दारूबाज है और इस शौक से उसने अपनी बेटी शोभा के बारे में कभी नहीं सोचा, जिसे मैं अपनी बेटी के बराबर मानता हूँ। लेकिन तुम मेरे हमदर्द थे और एक अच्छा मित्र थे। मैं 5 लाख रुपए शोभा की शादी के लिए शोभा को देता हूँ और तुम्हें उसकी विवाह की चिंता से मुक्त करता हूँ। अरे मेरे भाई, तूने बहुत बढ़िया आदमी था भाई। तेरे से पहले तो मेरे को चला जाना चाहिए था, लेकिन शोभा की शादी